कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने दिया सभी पदों से इस्तीफा, जिससे कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जी हां, सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को दे दिया है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी तरुण जी हैं। आइए तरुण जी से सीधे तौर पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का किस तरह से सेटबैक लगेगा और किस तरह से अब कांग्रेस उभरेगी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की बात करें, एक कद्दावर नेता जिन्होंने रिजाइन कर दिया, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए रितेश जी, जिस तरह से आपने खुद कहा कि गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े कदावर नेता हैं। कांग्रेस में उनकी काफ़ी भूमिका रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो हमारे सूबे जम्मू कश्मीर से आते हैं। कांग्रेस में वो तकरीबन 4 दिहाई से 4 डिकेड से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। फॉर अबाउट 35 ईयर्स वो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। आपको मालूम होगा, दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि एक समय पे कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की जो पोजीशन थी वो चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। कई चीफ मिनिस्टर जो रहते थे उनको इंतज़ार करना पड़ता था गुलाम नबी आज़ाद साहब से अपॉइंटमेंट लेने का। उन्होंने जो आज अपना इस्तीफ़ा जो दिया है, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो इस वक्त हैं सोनिया गांधी, उसने कहा कि मैं जहाँ भी इंचार्ज रहा, जिन सूबे का इंचार्ज रहा या यूनियन टेरिटरीज़ का इंचार्ज रहा, तो मेरा सक्सेस रेट विद रिगार्ड टू कांग्रेस जो इलेक्शंस हुई है वो 90% रहा है। वो ऐसे नेता है जिनकी पैन इंडिया इमेज है, तो उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा झटका भी है। और हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया कर्व, एक टर्न भी आया है। क्या लगता है इस झटके से उभर पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस इस वक्त खुद इतने झटके सह रही है, क्या उसकी मंशा है उभर के आने की? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, सवाल ये है। तरुण जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल है आजाद के इस फैसले का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आप बात कह रही हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो अपना इस्तीफ़ा जो दिए है सोनिया गांधी जी को, उन्होंने साफ साफ जो एक जो क्वेश्चन किया है अथॉरिटी ऑफ द राहुल गांधी। उन्होंने पिन पॉइंटेड रेफरेंस दी है राहुल गांधी को लेकर। तो उनका पार्टी से जाना तो जाहिर सी बात है, उन्होंने जो अपना इल्ज़ाम दिया है वो कांग्रेस राहुल गांधी को दिया है। और राहुल गांधी की जो अभी तक की जो उनकी वर्किंग स्टाइल जो रहा है, उससे कांग्रेस हैज़ नॉट कम आउट ऑफ वेयर इट हैज़ लैंडेड इटसेल्फ। उसके लिए राहुल गांधी काफ़ी हद तक जिम्मेवार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसका गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने इस्तीफ़े में जो अपना दिया है, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी जी को कहा है कि 2013 में सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस राहुल गांधी को लाया। और राहुल गांधी ने 2014 की जो इलेक्शंस जो थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पास किया था ऑर्डिनेंस होता है कि गवर्नमेंट की एक रिट होती है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन होती है, गवर्नमेंट की यूनियन कैबिनेट ने पास किया होता है ऑर्डिनेंस। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उसको उन्होंने पास किया था और उसको उन्होंने एकदम से फाड़ दिया। और उन्होंने आज़ाद साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा एक चाइल्डिश बिहेवियर था, इसके कारण कांग्रेस वैसे ही खसारे में जा रही थी, उसके कारण उसकी डिफीट बढ़ी। और उन्होंने कहा कि जब से वो आए हैं 2 टर्म्स लोकसभा की 2014 और 2019 हम हार चुके हैं। बार बार वो स्टेट गवर्नमेंट्स हार रहे हैं। तो जाहिर क्या कांग्रेस हाईकमान जो है इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि राहुल गांधी ही रिस्पॉन्सिबल है? जिस तरह से आम जनता की बात करें, लीडर्स की बात करें, या फिर जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, उन सबका बार बार इस ओर इशारा करना कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, क्या हाईकमान इस बात को एक्सेप्ट करेगा? देखिए, कांग्रेस, जहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस को दो तरह से देखना चाहिए। कांग्रेस की कोठरी क्या चाहती है, कांग्रेस का आम वर्कर क्या चाहता है, और एक पूरा हिंदुस्तान क्या चाहता है कांग्रेस के प्रति। इसको 2-3 नज़रिए से देखना चाहिए। देखिए, इस तरह इस वक्त जो हिंदुस्तान में जो माहौल बना है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से यूनियन डायरेक्शनली काम कर रही है। उसका काउंटर पुश जो अगर कोई दे सकता है वो कांग्रेस ही जमात दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस वाहिद सी जमात है जिसकी पैन इंडिया उसकी प्रेजेंस है। जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सही मायने में अगर कोई जमात है तो वो कांग्रेस ही है। अब ममता बनर्जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, केजरीवाल हो गए, या TCR राव तेलंगाना में है, या उद्धव ठाकरे जो है, दे आर कन्फाइंड टू देयर ओन पॉकेट्स। हम उनको पैन इंडिया जमात तो नहीं कह सकते। अगर पैन इंडिया जमात है तो कांग्रेस ही है। तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक तबका भी है जो
मोदी गवर्नमेंट से अगर नाखुश है तो वो चाहता है कि कांग्रेस उसको काउंटर पुश बैक करे। पर कांग्रेस की जो हालात है और राहुल गांधी की जो अपनी वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग स्टाइल है, वो दे नहीं पा रहे, लोग वो भी नाराज़ है। दूसरा, कांग्रेस का जो वर्कर है, बड़ा तबका ये चाहता है कि हमारी जमात उभर के आए, पर उभर के कैसे आएगी इफ़ द लीडरशिप इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पर कोटरी जो चाहती है, जिनके अपने अपने मुफाद जुड़े हुए हैं, जो राहुल गांधी को किस तरह से वो पेश करते हैं बातें, क्योंकि वो जितने भी ये बड़े सेटअप्स जो हैं, जो छोटे जो नेता है, इनके बहुत ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। दे डोंट वांट एनीवन टू टेक ओवर एक्सेप्ट द राहुल गांधी। तो इन सब पस मंज़र में अगर देखें तो कांग्रेस को सेटबैक तो ज़रूर है। कांग्रेस चाहती है उससे उभरना, ये अलग बात है। अब कांग्रेस को वाकई कुछ ना कुछ खास एक सख्त निर्णय ज़रूर लेने पड़ेंगे। तरुण जी, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद जी की छवि है, उसका जम्मू कश्मीर में भी एक रुतबा है, और कितना असर जो है आज़ाद के जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पर पड़ने वाला है। देखिए, आप गुलाम नबी आज़ाद की अगर राजनीति को समझना हो तो हमें 2-3 पहलू देखना चाहिए। जब आज़ाद साहब वाहिद जम्मू सूबे के जो एक व्यक्ति थे जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, वज़ीर आला बने, ये पहले व्यक्ति थे, डोडा रीजन से पहले बने। दूसरा कि हालांकि उन्होंने जम्मू कश्मीर से कभी इलेक्शंस कभी जीती नहीं है, उन्हें पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एक ही बार जीती है, वो जीती है, उन्होंने महाराष्ट्र से जीती है। पर उनकी जो स्टाइल है वर्किंग जो है, उसको अब दरकिनार नहीं कर सकते। गुलाम नबी आज़ाद एक वाहिद एज ए चीफ मिनिस्टर भी अगर बात करें, उनका जो टेन्योर था दैट वाज मोर अबाउट 3 इयर्स, पर उनकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग थी उसकी तो प्रशंसा हुई। ही ब्रॉट ए रेडिकल चेंजेस इन द स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप कश्मीर में, जहाँ पे प्रायर टू 2019 एक अलग नैरेटिव चलता था, एक तासुर था, एक अपनी उनकी सोच जो थी वो गलत थी सही थी, उसके ऊपर अलग डिबेट करेंगे। इवन देन पीपल वुड अप्रिशिएट गुलाम नबी आज़ाद। उन्होंने जो काम किए, हॉस्पिटल बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाई, रातों रात कार्य को तेज़ किया, ब्यूरोक्रेसी को सख्त किया, तो उनकी एक अपील बनी। और अगर मैं कहूँ आफ्टर जगमोहन व्हेन ही वाज अर्लियर द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो उन्होंने लोगों को बताया कि हाउ द गवर्नमेंट कैन फंक्शन, उसकी छवि गुलाम नबी आज़ाद में मिली। तो उसकी कार्यप्रणाली से तो लोगों को ज़ाहिर से मुतासिर भी हुए, वो चाहते थे कि ये दोबारा बन के आए। हालात कैसे बने वो अलग बात है। इतने बड़े, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरी अपनी जो पर्सनल रीडिंग है, गुलाम नबी आज़ाद डोडा से थे, उसी तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कश्मीर में से थे। पर इन दो सियासतदानों को देखा कि वो जम्मू के कोने कोने के व्यक्ति को पर्सनली जानते थे, उसकी सेंसिटिविटी को समझते थे, और जम्मू की क्या एस्पिरेशंस है उसका भी ख्याल रखते थे। यानी कि कश्मीर से लेकर जम्मू तक हर कोने को समझने वाला ये एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा सियासतदान है। तो इसका कांग्रेस से जाना तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा धक्का तो कांग्रेस में पहले भी 2 गुट थे, एक आज़ाद का गुट और दूसरी नेता का। तो आज़ाद साहब के यहाँ से जाने के बाद, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद, ये गुट जो हैं, जो वर्कर्स हैं, क्या वो भी उनके साथ जाएंगे, वो भी इस्तीफा देंगे? देखिए, हमें एक और बात समझनी चाहिए। कांग्रेस में पीसीसी प्रेसिडेंट काफ़ी आए, मोहम्मद शफीक कुरैशी साहब आए, ताज मोइनुद्दीन साहब आए, उससे आप जी मीर साहब थे वो आए, अब नया जो आया है वकार रसूल। पीसीसी प्रेसिडेंट ज़रूर रहे, पर गुलाम नबी आज़ाद की एक लार्जर देन लाइफ इमेज ज़रूर कांग्रेस के पर रही। तो उनकी जो एक अगर कहे इंटरफेरेंस या उनका इन्फ्लुएंस या होल्ड या एक तबका उनको लाइक करता था, वो तो कहीं नहीं गया ना। तो उनकी एक दखल तो ज़रूर थी। और कांग्रेस अगर कोई वोट, जितनी भी सीट्स जो लेती थी, अगर 2 बार वो हुकूमत में आई, एक बार मुफ्ती मोहम्मद उमर अब्दुल्ला के साथ आई, एक बार मुफ्ती मोहम्मद से इसके साथ, तो उस जो दौरान जो उन्होंने सीटें जो ली, उसमें जाहिर सी बात है आज़ाद साहब का एक बहुत बड़ा रोल था। बाकियों का कितना रोल था, दे हैड ए लिमिटेड रोल, बट आज़ाद डू हैव ए रोल। तो उसका जाना कांग्रेस के लिए बहुत धक्के की बात है। कांग्रेस जो है वो अफसोस जता रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने भी इस इस्तीफे को लेकर जो है अफसोस जाहिर किया है। क्या कहना चाहते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत मंझे हुए सियासतदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इट्स सेट बैक ए ब्लो टू द कांग्रेस गवर्नमेंट। हमें इसको देखना पड़ेगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर किस पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक इलेक्शंस होनी है,
एक नई हुकूमत बनेगी, तश्कील दी जाएगी, आज बनती है, कल बनती है, जल्दी इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। इस सेंसिटिव मुकाम पे एक ऐसा व्यक्ति कांग्रेस के पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का मतलब एक बड़ी जमात है, वो लोगों बड़े एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। और आके लाना लोगों के बाम अगर उनके कहीं कहीं कुछ उनके एस्पिरेशंस को ठेस पहुंची है तो उसको बाम लगाने का काम आज़ाद साहब जैसा व्यक्ति कर सकता था। नए मुहाने से इस रियासत, अब रियासत की तरफ जाएंगे, हम यूनियन टेरिटरी है, रियासत की तरफ जाएंगे, एक हमने रास्ता है वो तय करना है, नई डायरेक्शंस इस जो हमारे सूबे ने लेनी है। तो इस वक्त यू नीड अ पर्सन हु सीजड। देखिए, नौजवान होना अलग बात है, एक्सपीरियंस्ड होना अलग बात है, दो चीज़ आपको यू हैव टू टेक बोथ इनटू अकाउंट। अब वकार रसूल आप जैसा भी है, मतलब ठीक है, कैन यू इमेजिन ही गेटिंग इनटू द शूज ऑफ आज़ाद साहब? ऐसा हो नहीं पाएगा। वकार रसूल जहाँ जिस बनिहाल से आते हैं, डज ही इवन अंडरस्टैंड द एस्पिरेशंस ऑफ द जम्मू रीजन, जम्मू डिस्ट्रिक्ट और द एडजॉइनिंग एरिया? वो नहीं उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। तो इस मुकाम पे आज़ाद साहब का जाना, जब हमारी मैं लगता है जम्मू कश्मीर के लिए, अब उनकी आगे की राजनीतिक खेल क्या होगा वो अलग बात है, पर जाहिर सी बात है एक तो जिस तरह से आज़ाद साहब का रिज़ाइन सामने आया, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से नया प्रधान चुना गया वो भी एक वजह हो सकती है, या फिर जो कांग्रेस की नीतियां हैं उसको लेकर वो कई बार नाराज़गी व्यक्त कर चुके हैं? तो क्या लगता है कि मेन वजह क्या है? राहुल गांधी है? क्या वजह हो सकती है मेन? देखिए, जो आप बिल्कुल जैसे हम प्रोग्राम के अंतिम लम्हे में हैं, तो मैं रितेश जी आपको, तो कांग्रेस में अब नो देयर इज अ फाइट बिटवीन एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड द यंग ग्रुप जो वो लाना चाहते हैं। G23 का जो हमने जिक्र जो अभी बने थे, जिन्होंने कांग्रेस को कहा थी हाउ यू कैन रिवाइव द पार्टी, पर उनको साइड लाइन किया गया। देखना पड़ेगा कि जब आज़ाद साहब का राज्यसभा में लास्ट टेन्योर जो था, तो इवन द प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके लिए उन्होंने आंसू बहाए थे, कि उन्होंने कहा था कि आज़ाद साहब एक ऐसे आदमी है जो 24/7 काम करते हैं, ऐसा व्यक्ति हमारे पास नहीं है। पर उन्होंने ये भी ज़रूर कहा था कि उनकी सियासत और मेरी सियासत अलग है। आज़ाद साहब का जब ये बयान, जब मोदी साहब का ये उनके तरफ एक तारीफ़ जो हुई, तो जम्मू में उनके खिलाफ पुतले जलाए गए, कांग्रेस के ही वर्कर्स ने जलाए थे। उसी बात का उन्होंने आज चिट्ठी में जिक्र किया कि जो कोठरी जो है, जो राहुल गांधी की कोठरी है, वो मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसने 4 से 5 दहाई तक कांग्रेस में रहा, उसके पुतले जलाना क्या करता है कि ही वॉज बीइंग डेलिबरेटली साइड लाइन। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो जिसमें तश्कील दी, पीसीसी प्रेसिडेंट, वहाँ पे कैंपेन कमेटी का प्रधान बनाया गया। आई मीन द पर्सन हु हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, जो जम्मू कश्मीर का चेहरा था पूरे हिंदुस्तान में, उसको आप कैंपेन कमेटी का मेंबर हेड बनाएंगे। उन्होंने उससे बिल्कुल वो अलग हो गए। और दूसरी बात, जो वकार रसूल की जो पीसीसी प्रेसिडेंट था, जो एक ऑफिशियल फंक्शन किया गया था, जितने भी आज़ाद के सपोर्टर्स थे वो उसमें नहीं गए, डोडा रीजन से नहीं गए। अभी परसों डीडीसी मेंबर जो है इमरान जफ़र, जो मेंढर के हैं, वो नहीं गए। तो जाहिर सी बात है, और कांग्रेस को अब कैसे उभर के आएगी वो अलग बात है, वो एक बड़ा मुश्किल पड़ाव है। पर सूबे के लिए और कांग्रेस के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट यू टर्न ज़रूर है। तरुण जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि भाजपा जिस तरह से तारीफ कर चुकी है गुलाम नबी आज़ाद की, जिसका भी आपने भी जिक्र किया, क्या बाएं फैलाकर वो उसका स्वागत करेंगी, और क्या आज़ाद भाजपा में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये अटकलें बड़ी देर से लग रही हैं, पर हमें आज़ाद साहब के इस बयान को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि फॉर अ पर्सन लाइक आज़ाद, जॉइनिंग बीजेपी इज़ लाइक देयर इज़ ए ब्लैक स्नो। उन्होंने कहा था कि काली बर्फबारी हुई है, जो असंभव सी बात है। उन्होंने ये ज़रूर कहा था। दूसरी बात है, कांग्रेस वैसे भी राजनीति में एवरीथिंग इज़ ओपन, इट्स एन ओपन एंडेड प्रोपोजिशन रहती है सियासत में। पर फिर भी अब इस उम्र में क्या आज़ाद साहब चाहेंगे कि मैं भाजपा में जाऊं, एक अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इसको ख़त्म करूं? क्या भाजपा में उनको एक स्थान मिल पाएगा? ये भी बड़ी बात है। हालांकि हम देख ये ज़रूर रख सकते हैं कि जो बीजेपी में जो अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड पर है, जो येडियुरप्पा का ज़रूर रखा है, उन्होंने अपने पास साथ रखा है, हालांकि वो भी 75 एंड अबव हैं, पर उनकी मजबूरी है कर्नाटका इलेक्शंस। पर जहाँ पे गडकरी जैसे व्यक्ति को स्थान नहीं मिल पा रहा, जहाँ से और दिग्गज नेताओं को स्थान नहीं मिल पा रहा, खुद कहते हैं कि 75 एंड अबव को हम मार्गदर्शन मंडल में डाल देते हैं, तो आज़ाद साहब को भी क्या मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता, पर सियासत में कुछ भी हो सकता है। पर मुझे एक बात ज़रूर लगती है कि
आज़ाद साहब सक्रिय पॉलिटिक्स में ज़रूर रहना चाहेंगे. ही विल नॉट लाइक टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कि एक गवर्नर बन गए या वाइस प्रेसिडेंट बन गए. आई डोंट थिंक ही विल लाइक दैट, बिकॉज जो काफ़ी देर से जब सक्रिय राजनीति में जो व्यक्ति रहेगा, और मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ तो वो करेंगे. साइड पे बैठने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने वाली है. जी. तरुण जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी के समय से आज़ाद सक्रिय नेता है, जिस तरह से अब वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनको जो रूठा है उसको मनाया जाएगा? आई डोंट थिंक कांग्रेस विल ट्राई टू पैसिफाई हिम. मुझे जो कांग्रेस की अभी तक जो वर्किंग कल्चर जो लग रहा है, उन्होंने नहीं चाहा. हालांकि कुछ लोग ये भी ज़रूर कहेंगे कि दो ही वॉज ए वेरी लार्जर देन लाइफ पॉलिटिशियन, बट ग्रास रूट पे तो कभी वो जी के नहीं आए. वो जाहिर सी बात है, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं. बट कांग्रेस हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट कि हर कोई की एक अपनी एक शैली रहती है. सम कैन मैनेज द थिंग्स, सम आर ग्रास रूट वर्कर्स. आप इन दोनों को लेकर चलना पड़ेगा. आप राहुल गांधी जो खुद जो अगर इतना कह रहे हैं, तो राहुल गांधी इवन कुड नॉट सेव हिज ओन सीट्स फ्रॉम द यूपी. वायनाड से जाके वो जीते हैं. अपना जो पुश्तैनी जो सीट थी, वहीं से वो हार गए. तो that also has to be taken into that has to be taken into account if the Congress is serious or not. तो मुझे नहीं लगता वो पैसिफाई करेंगे. और कांग्रेस बहुत बड़ी जमात है, कई बार इसके दो टुकड़े हुए हैं, इसके विभाजन हुआ है. एनडी तिवारी साहब चले गए थे, अर्जुन सिंह साहब चले गए थे, फिर वो आके इसमें शामिल हो गए. तो एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें बड़े बड़े खेल चलते रहते हैं. चर्निंग जिसको हम कहते हैं, चर्निंग जो रहती है. अब कल समुंदर में चर्निंग हो रही है, अमृत कौन कैसे निकलेगा, और इसका जो विष है वो शिव कौन बनेगा उसको पीने के लिए, वो देखना पड़ेगा. तरुण जी, समय का अभाव है, आखिर में ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे विधानसभा के, इन चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, विदाउट आज़ाद कांग्रेस हैज़ वेरी लेस चांसेस ऑफ इमर्जिंग एज ए विक्टोरियस. विक्ट्री की तो बात छोड़िए, टू गेन सर्टन सीट्स, इसको तो आप दो राय नहीं है. क्योंकि जिस तरह से पार्टी के एक बूथ लेवल तक जो रिजुविनेट करते थे, वो आज़ाद साहब की एक अपनी थी. डोडा रीजन में फर्स्ट टाइम बीजेपी सीट्स जीती है, हालांकि अभी भी उनका बहुत बड़ा दखल है, वो जहाँ से 7-8 सीटें आती है. जम्मू में भी उसका दखल है. तो कांग्रेस कैसे उभर पाएगी, इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन. और दूसरी बात है, कांग्रेस के पास इस वक्त ना मंगत राम साहब जैसे कोई इस वक्त नेता है, त्रिलोचन दत्त साहब जैसे कोई नेता हैं जो आवाज़ उठा के आएंगे. वकार रसूल कितनी आवाज़ उठाएंगे, उस आने वाला समय ही बताएगा. बट फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ, ये इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने वाली थी. स्टेट की जो यूनियन जम्मू कश्मीर की एक नई दिशा आनी थी. कांग्रेस आज़ाद साहब कांग्रेस से तो नहीं है, पर आज़ाद साहब की क्या भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा. बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, आपने हमें समय दिया. और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कांग्रेस चाहती है उभरना, तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. आज़ाद साहब की बात करें या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, जिनकी ओपोजिशन जो है वो तारीफ करते थे, वो ऐसे नेता थे. और जिस तरह से आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया, आने वाले समय में इसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा. इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत. फिर मिलेंगे. नमस्कार.